हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। हम लोग टेस्ट नंबर 20 कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा का, जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले टेस्ट नंबर 19 हम लोगों ने किया था। एक चीज़ करेक्शन करना था, वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो हम लोगों ने देखा था, एक एक्सरसाइज थी, मैंने वहाँ पे गलत मार्क कर दिया था, माफ कीजिएगा। ये टेस्ट नंबर 19 जो है, ये जो एक्सरसाइज होती है, नसीम अल बहर 2024, नसीम अल बहर के नाम से जो एक्सरसाइज होती है, वो सऊदी अरब के साथ नहीं होती है, ओमान के साथ होती है। ठीक है, ओमान के साथ। तो यहाँ पे ये बात गलत थी। और आईएनएस सतपुड़ा ने भाग नहीं लिया था, त्रिकंद ने भाग लिया था, आईएनएस त्रिकंद। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें गलत थी, यहाँ पे असद पूछा था, इस वजह से ये सी ऑप्शन सही था। क्लियर है? तो आइए फिर बाकी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका था पार्ट 1 में, टेस्ट नंबर 20 का पार्ट 1। बाकी टेस्ट नहीं कराए गए हैं, ठीक है, चैनल पे, तो खोजिएगा मत, नहीं तो बेमतलब में परेशान हो आप लोग। टेस्ट नंबर 19 और 20 करंट अफेयर्स के टेस्ट थे, इस वजह से कराया हूँ। तो आप लोगों को 19 मिल जाएगा और 20 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 26 से करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, ये जारी किया। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा इस इंडेक्स को बनाया जाता है। ओपीएचआई समझते हैं ना, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। ये ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी, ये दो संस्थाएं बनाती हैं एमपीआई को। तो पहली बात ठीक है। दूसरी बात में लिखिए, इंडेक्स के अनुसार विश्व में गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या भारत में। ये बात भी ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था अक्टूबर की करंट अफेयर्स पीडीएफ में। ठीक है, उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स है, मैंने प्रोवाइड कराया था पीडीएफ। यहाँ पे क्या बताया गया है, 1.1 बिलियन यानी 1.1 अरब से अधिक व्यक्ति घोर गरीबी में है। ठीक है, और बताया गया है कि भारत में सबसे अधिक बहुआयामी रूप से गरीबी है। ये भी ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा भी है ना स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट है ये। सबसे अधिक लोग भारत में 23.4 करोड़, 23.5 करोड़, याद रखें। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीबी तो भारत में लगा लेंगे। दूसरे नंबर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पाकिस्तान में। अगर ऑर्डर में पूछा जाएगा तो ये ऑर्डर देखेगा आपको प्रश्न में, भारत, पाकिस्तान, इथोपिया और नाइजीरिया। भारत में 23.5 करोड़ है गरीब, पाकिस्तान में 9.3 करोड़ है, इथोपिया में इतने हैं, नाइजीरिया में इतने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। और इस बार की थीम जरूर याद रखें, इस बार की थीम है संघर्ष के बीच गरीबी। मैं लिख दे रहा हूँ, पॉवर्टी अमिट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखें। T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ 2024 का, ये बांग्लादेश में होने वाला था, फिर यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। ये हम लोगों ने सीखा था करंट अफेयर्स में उस टाइम के अक्टूबर के मंथ में। तो इसका आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, ये बात करेक्ट है। और विजेता रहा न्यूजीलैंड। हराया किसको है? दक्षिण अफ्रीका को। तो तमाम क्वेश्चन बन जाते हैं ना, न्यूजीलैंड की जगह कोई और कंट्री दे देगा, तो साउथ अफ्रीका की जगह कुछ और लिख देगा। तो यहाँ पर रनर अप रहे हैं साउथ अफ्रीका और विनर रहे हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 फीमेल, ये जो होता है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जीता। दोनों बातें करेक्ट है ना यहाँ पे? ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 देखिए, हम लोगों ने ग्रैंड स्लैम तो पढ़े थे, है ना। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन अलग से चाइना ओपन के बारे में पूछा गया है, बट जो प्लेयर्स हैं वो तो वही नाम दिख रहे हैं हम लोगों को। इन्होंने बोला है कि चाइना ओपन 2024 जो पुरुष एकल विजेता है वो जैनिक सिनर है। पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर को ही बता रहे हैं, जैनिक सिनर नहीं है। यहाँ पे जो पुरुष एकल विजेता है वो है कार्लोस अल्काराज। ठीक है, इनको तो जान रहे होंगे, है ना, कार्लोस अल्काराज। इन्होंने कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जल्दी से बताइए। मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग 4 ग्रैंड स्लैम पढ़ते हैं ना, यूएसए पढ़ते हैं, ठीक है, विंबलडन पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, और ऑस्ट्रेलियन पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना। याद रखने की ट्रिक क्या बताया था, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के जो विनर है वो सेम है। ठीक है, वो सेम है, दोनों कैटेगरी में सेम है। दोनों कैटेगरी का मतलब मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में। और ये जो विंबलडन और फ्रेंच ओपन है, इसमें मेल कैटेगरी में दोनों विनर सेम है, और वो उनका नाम क्या है, कार्लोस अल्काराज। और यहाँ पे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के जो विनर सेम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जैनिक सिनर का नाम आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चाइना ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। ये भाई कार्ला अल्काराज है, कार्लोस अल्काराज है जिन्होंने विंबलडन जीता है,
और फ्रेंच जीता है। पहली बात गलत हो गई। दूसरा है यहाँ पे महिला एकल विजेता जो है वो कैरोलिना मुकाबा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे आप नाम रिप्लेस कर लीजिए कोको गाफ से, ठीक है, कोको गाफ। ये फीमेल कैटेगरी में है, ये यूएसए की हैं, ठीक है। और एक कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं, ये स्पेन के हैं, ये स्पेन के हैं। यहाँ पे दोनों बातें गलत हो जाती हैं, तो ना तो 1 ना तो 2। कीजिए इस क्वेश्चन को। हाल ही में बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? फैक्चुअल है, याद रख लेना है, राजगीर, ठीक है, राजगीर करेक्ट आंसर है। 30वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है हाल ही में केंद्र सरकार ने 21वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन के गठन की अधिसूचना जारी की है। ये 23वां नहीं है, अभी जो अधिसूचना की गई है वो 23वां है, ध्यान रखना। 23वां लॉ कमीशन की अधिसूचना गवर्नमेंट के द्वारा की गई। मैं गवर्नमेंट के द्वारा बोल रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं बनाई जाती हैं अधिसूचना के माध्यम से, तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, हम लोग समझते हैं। अगर संसद कोई बॉडी बनाती है ना, तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाती है, यानी एक्ट के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से अगर जो बनाई जाती हैं संस्थाएं, उसे सामुदायिक संस्थाएं बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं या फिर गवर्नमेंट के रेजुलेशन के द्वारा बनाई जाती हैं, तो फिर वो नॉन स्टैट्यूटरी हो जाएंगी, है ना, गैर सामुदायिक हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है। और जिन बॉडीज़ का उल्लेख आर्टिकल में रहता है, आर्टिकल के फॉर्म में रहता है, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जैसे आर्टिकल 280 में हम लोग फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं ना, तो फाइनेंस कमीशन 280 में उल्लेखित है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। लेकिन लॉ कमीशन का थोड़ी ना आप कोई आर्टिकल देखते होंगे, ठीक है, क्योंकि इनको इनका गठन कैसे हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। यहाँ पे दूसरी बात सही है, पहली बात गलत हो जाएगी। आपको 23वां याद रखना है, क्लियर है। और टाइम जो रहेगा वो 3 साल का रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट में और जोड़ा जा सकता था गलत करवाने के लिए कि इसका कार्यकाल, मतलब अभी 5 साल के लिए गठन किया गया है, तो ये गलत है। ये इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, आपको ध्यान रखना है, 2024 से 2027। याद रहेगा, 3 साल। 5 साल पूछेगा, गलत कर देना। यहाँ पे फिलहाल उत्तर हो जाएगा, पहला गलत है ना, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको देखिए, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एक प्रदूषण नियंत्रक पोत का गोवा में जल अवतरण किया गया है, इसका नाम क्या है? इसको हम लोगों ने पढ़ा है, आई दृष्टि में पढ़ा है ना, मैराथन वीडियो में। आईसीजीएस समुद्र प्रताप, आपको समुद्र प्रताप याद रखना है। आईसीजीएस ये कोस्टल गार्ड शिप होते हैं, ठीक है। समुद्र प्रताप जो है, ये इसका नेचर क्या है काम करने का, ये एक प्रदूषण नियंत्रक पोत है, याद रहेगा। 32 में पूछा गया है 8वां धम्म सम्मेलन जो हुआ है 2024 का, ये मध्य प्रदेश में किया गया। नहीं भाई, मध्य प्रदेश में नहीं किया गया, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ये अहमदाबाद में किया गया, ध्यान रखना है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक। धर्म सम्मेलन अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। और इस सम्मेलन की जो थीम थी, यह धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान, धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। दूसरी बात करेक्ट है, पहली बात सही है। पहली बात को आपको इस चीज़ से करेक्ट करना है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, कोई नहीं, ये कंप्लीट है, इसको देखते हैं, इसमें 2-3 बातें और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। 33 में पूछा गया आपसे कि 21 सितंबर 2024 को ये जो क्वाड लीडर्स समिट होती है, ठीक है, क्वाड इंपॉर्टेंट है ना। क्वाड कितने कंट्रीज हैं क्वाड में, यही है ना क्वाड, क्वाड्रिलेटरल जो बनता है। तो यहाँ पे यूएसए को पकड़ लेते हैं हम लोग, जापान को पकड़ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेते हैं, और भारत को पकड़ लेते हैं। इस तरीके से चतुर्भुज बन जाता है। ये इंडिया हो गया, ये यूएसए हो गया, ये जापान हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये कह रहे हैं क्वाड लीडर्स समिट जो है 2024 का, इसका आयोजन डेलावेयर यानी ये जगह है, यूएसए की जगह इसमें किया गया। तो पहला फैक्ट तो यही सीख लेना हम लोगों को कि क्वाड जो मीटिंग हुई है ये यूएसए में की गई है आयोजन, ठीक है, पहली बात करेक्ट है। इस सम्मेलन में कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक इनिशिएटिव इन्होंने पूछ लिया है कि इस सम्मेलन में गर्भाशय और ग्रीवा कैंसर के उपचार के लिए क्वाड कैंसर मून शॉट, है ना, मून शॉट पहल की घोषणा की गई है। तो अगर देखो सिंपल इतना ही पूछा जाए कि कैंसर मून शॉट जो है, ये जो पहल है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ऑप्शन में आपको क्वाड दिख जाएगा, ऑप्शन में आपको ब्रिक्स दिख जाएगा, ऑप्शन में आपको WHO दिख जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वाड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
तो दूसरी बात यहाँ पे, दूसरी बात भी करेक्ट है। एक यहाँ पे इनिशिएशन और लिया गया क्वाड के द्वारा, ये है एक समुद्री पहल है, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। एक समुद्री पहल, इसका नाम आपको याद रखना है, समुद्री पहल का नाम है मैत्री, ठीक है, मैत्री। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एक समुद्री पहल जिसका नाम मैत्री है, ये किस संस्था के द्वारा या फिर किस संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, क्वाड आपको लगा देना है, ठीक है, हो जाएगा ना। यहाँ पे दोनों बातें सही थी तो सी है। 34 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार किससे संबंधित है। वाइल्ड से समझ जाना है ना, पर्यावरण से संबंधित है, वन्यजीव से संबंधित है। ये जो सम्मान दिया गया है माइक पांडे को दिया गया, ये फिल्म डायरेक्टर है। ऑप्शन में आपको डायरेक्टर ही दिख रहे हैं ना सारे, साथ में ये पर्यावरणविद भी हैं, ये साथ में इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और मूवी भी डायरेक्ट करते हैं। क्लियर है। और ये जो मूवीज़ बनाते हैं ज़्यादातर थीम जो होती है वो वन्यजीव वाली रहती है, पर्यावरण वाली रहती है, इस वजह से इनको सम्मानित किया गया। माइक पांडे, याद रखना नाम। 35 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 के संदर्भ में बताइए। देखो बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं संस्था के द्वारा। फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड जो होते हैं तो वो तमाम तरीके के यहाँ पे ये जो सम्मान दिए जाते हैं लोगों को, वो एक बार देख लेते हैं। देखो नीरज चोपड़ा साहब जो है, इनको मिला है यूथ आइकन अवार्ड 2024, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये खेल कैटेगरी की, ठीक है, यानी यूथ आइकन अवार्ड जो है कई कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो खेल के नीरज चोपड़ा साहब हो गए, ठीक है। आयुष्मान खुराना साहब है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आयुष्मान खुराना साहब को भी यूथ इंडिया अवार्ड मिला है, सॉरी यूथ आइकन अवार्ड मिला है, लेकिन ये मनोरंजन कैटेगरी के हैं, ठीक है, मनोरंजन कैटेगरी। नीरज चोपड़ा साहब खेल कैटेगरी के हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमिताभ शाह, अमिताभ शाह, इनको भी यूथ आइकन अवार्ड मिला है सोशल सर्विस कैटेगरी में, समाज सेवा कैटेगरी में, ठीक है, सोशल सर्विस। तो यहाँ पे पहली बात सही लिखी है, जेप्टो जो है इसको मिला है बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2024, ये भी सही है, ठीक है। MM नाइक जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 मिला है, इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी याद रखना, AM नाइक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। और गज़ल अलग जो है इनको मिला है इंस्पायरिंग वुमेन लीडर अवार्ड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंस्पायरिंग वुमेन लीडर अवार्ड। जबकि इसके सामने क्या लिखा है, मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जेन लीडर अवार्ड, ये इनको नहीं दिया गया है, ठीक है। गज़ल अलग साहिबा जो है इनको मिला है इंस्पायरिंग वुमेन लीडर अवार्ड, जबकि ये जो मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जनरेशन लीडर अवार्ड जो मिला है इनका नाम है रोशनी नाडर, ठीक है, रोशनी नाडर। तो यही गलत था, डी ऑप्शन, यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा था, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इन्फोसिस के बारे में भी ध्यान रखना, एक मिनट, इन्फोसिस को अवार्ड मिला है सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड 2024। इस क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे सम्मिलित करना है। हरणी अमर सूर्या जो है ये श्रीलंका की नई राष्ट्रपति नहीं है, ये नई PM है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये PM है, अमर सूर्या साहिबा, यह PM। राष्ट्रपति जो है श्रीलंका की वो है अनुरा कुमारा दिसानायके, इसको मार्क कीजिएगा, अनुरा कुमारा दिसानायके ये प्रेसिडेंट है, और हरणी अमर सूर्या ये PM है। गलत पूछा था तो गलत तो यही हो गया, ठीक है। मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं, करेक्ट है। संतोष कश्यप भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच हैं, ये इंपॉर्टेंट है, महिला से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष हैं। B, C और D करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। संतोष कश्यप महिला फुटबॉल टीम के कोच और राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए चेयरमैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है PCS का, ठीक है, याद रखिएगा 16 सितंबर को ये विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर। जो डेज यहाँ पे नए हैं आपके लिए, जो याद नहीं है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। हिंदी दिवस आप लगा लेंगे, ओजोन दिवस लगा लेंगे। रेड पंडा 1-2 बार पूछा गया है PCS के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो होता है ये 14 तारीख को होता है, ठीक है। 15 यहाँ पे गलत लिखा है, 14 सितंबर होना चाहिए, तो यही गलत मैच है, C ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस ये 21 सितंबर को होता है, ध्यान रखिएगा।
तो जो यहाँ पे अनकॉमन है उनको फोकस कीजिएगा, जैसे समुद्री दिवस 26 सितंबर और रेड पांडा दिवस 21 सितंबर। ठीक है, रेड पांडा समझते हैं ना, ये बियर यानी भालू की प्रजाति होती है, छोटे साइज के होते हैं ये। 38 देखिए, 14 सितंबर 2024 को भारत के भाला फेंक खिलाड़ी जो है हमारे नीरज चोपड़ा साहब, ठीक है, इन्होंने भी ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 में कौन सा पदक जीता है। ज़्यादातर इनके हिस्से में जो है ना, वो हम लोग जानते हैं ना, सिल्वर है। ज़्यादातर सिल्वर जीतते हैं, गोल्ड भी जीतते हैं, सिल्वर भी जीतते हैं। इस बार सिल्वर आपने देखा होगा, ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें भी जीता है ना उन्होंने, सिल्वर ही जीता है। गोल्ड तो पाए नहीं थे हम लोग कोई भी, लेकिन सिल्वर जीता है, वो इन्हीं के द्वारा जीता गया। और ब्रुसेल्स डायमंड लीग में भी उन्होंने सिल्वर पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। मैंने वहाँ पे आप लोगों को याद कराया था, ओलंपिक 2024 में जो एक सिल्वर हम लोग पाए हैं, टोटल टोटल पदक कितने पाए हैं? टोटल पदक 6 पाए हैं ओलंपिक में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में 6 पदक पाए, जिसमें से एक सिल्वर है, एक सिल्वर है, और बाकी जो पाँच हैं ये ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रॉन्ज। तो ये जो ये भाला फेंका है इन्होंने पेरिस ओलंपिक में, उसकी लेंथ आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको याद कराया था वहाँ पे, जल्दी से रिकॉल कीजिए और कमेंट कीजिए कितना है, ठीक है। और जो गोल्ड पाए थे वो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, उन्होंने तो 90 प्लस फेंक दिया था। यहाँ नीरज चोपड़ा साहब का आपको ध्यान रखना है कितना लेंथ इन्होंने फेंका है, ठीक है। 89 समथिंग कुछ है, बताइए कमेंट करके। देखिए 39, रूस के किन 2 शहरों में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोले गए, बताएंगे। आसान है क्वेश्चन। एक दूतावास कजान में खोला गया और दूसरा एकातेनबर्ग में, ठीक है, एकातेनबर्ग में। रूस के ये 2 शहर हैं, यहाँ पे भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोले गए। कजान तो इम्पोर्टेंट है ना। कजान में क्या हुआ था? ब्रिक्स की समिट हुई थी ना। 10 जो है, ये काफ़ी सोर्स 10 बता रहे हैं, लेकिन 10वां जो सदस्य था, है ना, सऊदी अरेबिया, ये अभी पेंडिंग की स्थिति में है। इसको वेरीफाई कीजिएगा थोड़ा, है ना, कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में दोनों देगा, वो 9 भी देगा 10 भी देगा। तो पेंडिंग की अगर स्थिति में है तो वो सदस्य नहीं बना है फिर अभी, है ना, तो फिर 9 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ 10वां क्वेश्चन देखिए, 40वां, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सर्वाधिक बड़ी कोयले की खदान कहाँ स्थित है? आई दृष्टि में मैंने कवर कराया है ना। ये हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की खाने पड़ी थी। जैसे विश्व की सबसे बड़ी जो कोयला माइन पड़ी थी वो तो ब्लैक थंडर पड़ा था, है ना, ब्लैक थंडर। तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर नहीं पूछ रहा है, ब्लैक थंडर ये यूएसए में है, ठीक है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ से 2 हम लोगों ने माइंस पड़ी थी, एक है गेबरा की कोयला माइन, और दूसरी है कुसमुंडा, याद आ रहा, कुसमुंडा ओपन कास्ट माइन। ये 2 माइंस पड़ी थी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ की हैं। तो इसका ग्लोबल लेवल पर स्थान आता है दूसरा, गेबरा का, और कुसमुंडा का स्थान आता है चौथा। क्लियर है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की थीम क्या थी? मैंने आपको वहाँ पे आई दृष्टि में क्या क्या तैयार करने को बोला था। इसमें आपको इसमें सेशन का नंबर भी याद रखना है, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया है इस समिति को, विश्व धरोहर समिति को, इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुई कहाँ पे ये समिति? आपको न्यू दिल्ली लगा देना है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस समिति में जो नए स्थल जोड़े गए हैं यूनेस्को के, यानी विश्व धरोहर सूची में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो नए स्थल जोड़े गए हैं, इस सेशन की बात कर रहे हैं, 24 नए यहाँ पे स्थल जोड़े गए। एक ग्लोबल लेवल पर है, सिर्फ भारत के मत समझिएगा, और भारत का भी एक जोड़ा गया 43 में, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं मोइदम्स पढ़ा था ना, ये जो दफन प्रणाली है, ये आपको कमेंट करके बताना है कहाँ की, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। मोइदम्स, ये दफन प्रणाली का नाम है, अहोम वंश की जो दफन प्रणाली है, मोइदम्स उसे बोला जाता है। मतलब टीले पे दफन किया जाता था। मैंने इमेज आपको दिखाया था उस टाइम पे। तो इंडिया के बारे में भी ध्यान रखना, टोटल 43 हो गए। अगर भारत में पूछा जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, टोटल 43, और 43वीं है कौन सी? मोइदम्स। ये है कहाँ पे? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। इस बार की इन्होंने ये थीम पूछी है, तो थीम पढ़ी थी हम लोगों ने, विकास भी और विरासत भी, ठीक है, हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? नमन किसको करेंगे? हम लोग नमन करते हैं सैनिकों को, है ना, भारतीय सैनिकों को जो आर्म फोर्सेस में है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, भारतीय सेना, ठीक है। और ये जो पेंशन भोगी हैं या फिर सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उनके परिवारों को
एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है, सेवा प्रदान करने के लिए है। तो यहाँ पे भारतीय सेना के द्वारा हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 43 में पूछा गया है, हाल में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024 के प्रथम चरण का आयोजन कहाँ पे किया गया। आई दृष्टि में सब यहाँ पे ऑल कवर है ना, तमिलनाडु हम लोगों ने सीखा था। और ये ध्यान रखना प्रथम चरण है, दूसरा चरण भी हम लोगों ने सीखा था। कुछ आई दृष्टि में तो हम लोगों ने दूसरा चरण सीखा था। दूसरा चरण जो है वो राजस्थान में हुआ है, तरंग शक्ति का दूसरा चरण राजस्थान में हुआ है, ठीक है, जोधपुर में, जोधपुर। देखिए नेशनल फिल्म पुरस्कार, देखिए बस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पूछा गया है, फिल्म का नाम है आट्टम। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो कांतारा मूवी देखिए, कांतारा बहुत अच्छी मूवी है, देखना परीक्षा के बाद देखना, वैसे देख लिए होंगे आप लोग। ऋषभ शेट्टी उसमें जो एक्टर है कांतारा में, उनका नाम है ऋषभ शेट्टी, कांतारा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो प्राइज मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वो ऋषभ शेट्टी को मिला है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और सीख लीजिए, अगर सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के बारे में पूछा जाए तो ये लगा देना फौजा, ठीक है, फौजा। 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इनका नाम था गोविंद राजन पद्मनाभन, है ना, इनको मिला है राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा गोविंद राजन साहब। IISc पढ़ते हो ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, कहाँ पे है, बेंगलोर। ये इस संस्था के पूर्व निदेशक थे, ठीक है। सीखे यहाँ पे दो क्वेश्चन सीखे। विश्व संस्कृति दिवस जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है 19 अगस्त को, ठीक है, 19 अगस्त। एक क्वेश्चन तो ये आपको जानना है। और इस बार की जो थीम है विश्व संस्कृति दिवस की, वो है वैदिक विरासत और परंपरा, वैदिक विरासत और परंपरा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 47 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो चेयरमैन जो है, चेयरमैन बता दीजिए जल्दी से, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन कौन है, कई बार डिस्कस हो चुका है। और ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा। महिलाओं को साइबर, ये जो महिलाओं को टारगेट करने वाले साइबर अटैक होते हैं ना, इन्हीं सबसे अवेयर करना है, ठीक है। इसका पर्पज़, डिजिटल शक्ति केंद्र का पर्पज़ यही है। इस अवार्ड के बारे में देखिए, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ये मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। पहली चीज़, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है किस देश का, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, ध्यान रखना है। फिजी सरकार ने द्रौपदी मुर्मू साहिबा को यहाँ पे सम्मानित किया है, ठीक है, इस सम्मान से, इस अवार्ड से। अगस्त 2024 में भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है। आंसर है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, बी ऑप्शन राइट है। 50 क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया, भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ये स्मार्ट लैब जो है, स्मार्ट लैब, ये स्थापना की जाएगी बनारस में, ठीक है, की गई है मतलब हो चुकी होगी, है ना, बनारस, ध्यान रखिएगा। यूपी का क्वेश्चन है तो यार इंपॉर्टेंट तो है ही, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। देखिए 51, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। यूपी स्पेशल में हम लोगों ने किया था ना, यूपी का अलग से करंट अफेयर्स किया था, आई दृष्टि में भी इसको सिखाया था। वैदिक 3D संग्रहालय, ये बनारस लगा देना, ठीक है, बनारस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए 52, इसको तो यार फिर से रिवाइज कर लीजिए, मैं कई बार PDF खोल के भी आप लोगों को दिखाया हूँ। पेरिस, ये जो पैरालंपिक हुए, ओलंपिक भी हुए, पैरालंपिक भी हुए, पेरिस में ही हुए, दोनों की थीम भी सेम थी। 2024 में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखो पैरालंपिक में हम लोगों ने सीखा था कि भाई यहाँ पे स्थिति अच्छी रही है ना, ओलंपिक से बहुत अच्छी रही है। ओलंपिक में तो हम लोगों ने 6 मेडल जीते हैं बस, जिसमें से गोल्ड 0 है ना। सिल्वर की बात करें तो 1 है, चोपड़ा साहब जो जीते हैं, और ब्रॉन्ज की बात करें तो ये 5 हैं। पैरालंपिक में ठीक ठाक यहाँ पे जीते हैं, शायद 29 है ना, सही बोल रहा हूँ। इसमें से 7 ऐसे हैं जो गोल्ड हैं, 7 का ही है ना, और 7 ही मैंने आपसे बोला भी था कि 7 के साथ आपको ध्यान रखना है, खासतौर से गोल्ड वाले तो याद ही रख लो। और उनकी फील्ड भी पूछी जाती है, यहाँ पे वही क्वेश्चन ही पूछा गया है। अवनी लेखरा जो है
ये गोल्ड मेडल पाई हैं और ये किससे संबंधित हैं, ये निशानेबाज हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है। मास्टर पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़ी है, उससे चाहे देख लीजिए, या फिर आई दृष्टि का ये खेल वाला सेक्शन उठा लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। आइए इसको रिवाइज कर ही लेते हैं। 17वें नंबर के थे, ठीक है, ये पेरिस फ्रांस जान रहे हैं, शुभंकर द फ्रीज, स्लोगन गेम्स वाइड ओपन, ये सब जान रहे हैं। भारतीय ध्वज भाग जो थे उद्घाटन समारोह में, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है। सुमित अंतिल ये भाला फेंक है और भाग्यश्री जाधव ये शॉट पुट खेलती हैं। और सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं चाइना की ये पैरा तैराक जियांग युयान, है ना। 7 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं, 7 गोल्ड। भारत की स्थिति हम लोगों ने 29 सीखा, ठीक है। 29 में 7, 9 और 13। 7 कौन है, गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी 7 स्वर्ण जो पाए हैं इनको मैंने देखो अलग से लिखा था कि सिर्फ गोल्ड वाले पढ़ लीजिए। अबनी लेखरा, यही पूछा ना क्वेश्चन, अबनी लेखरा ये निशानेबाज है, ऑप्शन में यही था। सुमित अंतिल ये पैरा एथलेटिक्स है। हरविंदर सिंह देखो यहाँ पे ध्वज भाग भी रहे, लेकिन समापन समारोह के हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, और इनको गोल्ड भी मिला है। ये तीरंदाजी है, ठीक। हरविंदर सिंह। नीतीश कुमार ये बैडमिंटन है। धर्मवीर एथलेटिक्स है। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स है। नवदीप सिंह एथलेटिक्स है। तो ये आपका रिकॉल हो गया, ठीक है। और जो 2028 में होंगे पैरालंपिक, ये होंगे लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो फिर इतना ही कीजिए, 52 क्वेश्चन कीजिए। अब यार ऑफिस टाइमिंग चलने लगा है ना, ऑफिस डेज हैं, अब तो छुट्टी खत्म होगी मेरी, तो अब थोड़ा सा मतलब उतना रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, एग्जाम से पहले इस टेस्ट को तो दे ही दूंगा। अब जैसे कल छुट्टी है तो कल पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है। तो 52 तक रिवाइज कीजिए, फिर मैं कराता हूँ। थैंक यू।